दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 24 साल बाद मेहरबान हुई है किस्मत। अब दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ही खास है जो अपनी ज़िंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं और अपने नसीब को कोसते रहते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी विस्तार से देंगे जो आपकी ज़िंदगी को पलट कर रख देगी, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा का संचार है जिससे आप भी ये समझ सकते हैं कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ होने के लिए वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 24 साल बाद अब मेहरबान हो गई है किस्मत। दुश्मन को भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कभी कभी हमारे जीवन में कई योग बनते हैं और ग्रह गोचर के आधार पर हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन अगर जीवन में कोई हमारी तरह हमें समझाने वाला आ जाए तो जिंदगी सही रास्ते पर जा सकती है। व्यावसायिक क्षेत्र का विस्तार हो सकता है अगर आप ये प्रयास कर लें, क्योंकि दोस्तों समय अभी आपके पास है, मौका भी है। ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी व्यवसाय करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे ये सलाह है कि आपको अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ये समय आप लोगों के लिए बलवान बना हुआ है। क्योंकि ऐसे लोग जो आपसे कभी जलते थे, घृणा करते थे, आपका बुरा चाहते थे या आपको छोटी नज़र से देखते थे, उन्हें अब ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है। साथ ही यहाँ किसी बड़ी योजना के आरंभ होने से आपके कार्य पूर्ण हो सकते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों में प्रेम और स्नेह बना रहेगा, जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जब परिवार में आपसी प्रेम होता है तो दोस्तों वो घर बड़ा सुंदर लगता है। उस घर में माता लक्ष्मी का भी वास होता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें विवाहित लोगों की, तो दाम्पत्य जीवन का सुख इस समय में थोड़ा बाधित हो रहा है, परंतु निराशा का भाव आपके गृहस्थ जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आप सावधान रहिएगा। कुछ समय अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है, भौतिकता में लिप्त नहीं होना है। ये विशेष 2 सावधानियां आपको बरत कर चलनी है। इसके अलावा देखिए, आने वाले समय में गौ माता को यानी रविवार के दिन आपको दोपहर के समय दोनों हाथों में गेहूं भरकर खिलाने हैं। ये आपके लिए बहुत शानदार और सटीक उपाय साबित होगा। इससे किस्मत के बंद पड़े दरवाजे खुल जाएंगे। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि गेहूं को आपको ज़मीन पर नहीं डालना है। बेहतर होगा कि आप अपने ही हाथों से गौ माता को गेहूं खिला दें। रविवार के दिन दोपहर के समय लाल गाय को आपको खिलाना है। साथ ही देखिए, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय घर से मीठी वस्तु आपको खाकर जानी है। ये भी आपके लिए उस कार्य को सिद्ध करने का साधन होगा। इसके अलावा आर्थिक मामलों में अब आप उचित योजनाएं बना सकेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में भी किस्मत अब आपका साथ देने वाली है और आप यहाँ लोगों की सहायता करने का भी प्रयत्न करेंगे। ऐसा ये समय होगा, हर एक कार्य आपका सफलतापूर्वक संपूर्ण होगा। व्यापार की योजनाएं बनेंगी। आनंद प्रमोद के साथ आप इस योग के तहत इन दिनों को बिताने वाले हैं। बाकी व्यावसायिक क्षेत्र में बाधाओं की भी कमी आने वाली है। ऐसा अब आपके साथ ज़रूर होगा, क्योंकि काफ़ी सालों बाद मेहरबान हुई है आपकी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, तो आप इसका फ़ायदा आज ही उठा लें। बाकी बौद्धिक योग्यता अब आप में अधिक रहने वाली है, लेकिन कार्यों को समय पर पूरा ना करने की चिंता के कारण आपके अंदर थोड़ा निराशा का भाव आ सकता है। तो दोस्तों, इस समय में विदेश में जॉब की कोशिश आपकी काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। पराक्रम के किए गए कार्य में अब आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और अगर बात करें नौकरी पेशा जातकों की, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए पदोन्नति के प्रयासों में सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि यहाँ आपको अपने जीवन साथी पर क्रोध नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपकी माता और आपके विचार एक दूसरे से विपरीत हो सकते हैं। परंतु पिता का स्नेह और सहयोग अब आपके साथ बना हुआ है। लेकिन कुछ नए मित्र भी आपके परिवार की सुख शांति को प्रभावित कर सकते हैं, तो उनसे आप सावधान जरूर रहिएगा। और हर स्थिति में आपको अपने गुस्से पर काबू रखना है, अपने आप पर नियंत्रण रखना है। यदि गुस्सा काबू नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप लाल वस्त्र लें और उसमें 2 मुट्ठी मसूर की दाल बांधकर मंगलवार के दिन किसी भिखारी को दान कर दें। ये उपाय आपके जीवन में बड़ा चमत्कारिक साबित होगा।
बाकी लेखन प्रवृत्ति या साहित्य से जुड़ी प्रवृत्ति अब आप बहुत अच्छी तरह से निभाने वाले हैं। बस इसके लिए योजना आप पहले ही बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा सरकारी कार्य में परिस्थिति थोड़ी प्रतिकूल महसूस होगी, लेकिन परिवार के सदस्य या मित्रों के साथ पार्टी पिकनिक का आयोजन हो सकता है, तो इसके लिए समय अच्छा है। बाकी यश कीर्ति में भी आपकी वृद्धि होगी, कुछ कार्य की अच्छी योजनाएं बनेंगी और इस समय में यात्राओं के दौरान आप अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्यावसायिक विश्व में अब जीवन साथी की सलाह आपके काम आएगी, जिससे आपके पद और आय दोनों में वृद्धि होगी। इसके अलावा इस समय आपके साझेदारों के साथ तनाव की स्थिति बन सकती है या अधिकारियों के सहयोग में भी कमी हो सकती है, तो इससे आप सावधान रहें, सतर्क रहें और खुद के अकॉर्डिंग यानी खुद पर भरोसा करके अब आपको जिंदगी जीना सीखना चाहिए, क्योंकि कब तक आप दूसरों पर निर्भर रहेंगे। इसीलिए बोलने से पहले अपने शब्दों का एक तो आप बड़ा ही विशेष ध्यान रखें। कभी भी किसी को अनुचित ना बोलें। किसी भी मुद्दे पर अगर राय दे रहे हैं तो सतर्क रहें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर उसका टीका आपने अपने माथे पर लगाना है। इससे सारी बुरी नज़रों का नाश होगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप यहाँ बंदरों को गुड़ और चना भी खिला सकते हैं, इससे हनुमान जी आपसे अति प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में क्रोध है तो इसे आप सबसे पहले दूर करने की कोशिश कीजिए, तभी आप अनिष्ट कार्यों को करने से बच सकेंगे। बाकी निषेधात्मक कार्यों को, नकारात्मक विचारों से अब आपको दूर रहना होगा और अपनी वाणी पर भी संयम रखना होगा। और अगर बात करें आर्थिक मोर्चे पर तो दोस्तों अब कुछ खर्चों के कारण आपका हाथ तंग रहेगा, तो इसके लिए आप ईश्वर का नाम और आध्यात्मिक विचार अपने मन में बनाए रखें। ये आपके मन को काफ़ी शांत बनाएंगे। इसके अलावा जो जातक विवाहित हैं उनको संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचार मिलेंगे। और यदि आप किसी भी कार्य में तुरंत निर्णय लेना चाहते हैं तो देखिए इस समय में उसको लेकर अपनी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और काम का बोझ भी बढ़ सकता है, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपकी प्रतिभा को पहचानेंगे और इससे आप सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि दोस्तों कभी कभी कोई हमें अगर अप्रिशिएट कर देता है तो हमें भी उस काम को करने में मज़ा आ जाता है। साथ ही देखिए अगर आप काफ़ी समय से नया वाहन लेने का सोच रहे हैं तो आप ये योजना यहाँ बना सकते हैं। किस्मत यहाँ आपके साथ होगी, क्योंकि अब आपके परिवार और मित्रों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। साथ ही खेल कूद में चोट लगने की संभावनाएं होती हैं, तो ऐसे में ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बच्चों का तो विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बच्चों को ऊंचाई से गिरने का भय है। और बड़े लोग वाहन संभल कर चलाएं और घर में खंडित फटी हुई धार्मिक पुस्तकें या ग्रंथ इस दौरान आपको नहीं रखनी है। आप इन्हें निकाल कर आज ही स्वच्छ जल में विसर्जित कर दीजिए और अपने घर में लाल पुष्प वाले पौधे या वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल कीजिए। आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा। आपके भाग्य में प्रबल योग बनेंगे। और जैसे कि हमने कहा कि यहाँ आपको अपने दुश्मनों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना है, क्योंकि यहाँ आपका मनोबल देखने लायक होगा। आप अपने दुश्मनों के सामने टिके रहेंगे। उत्साह और परिकल्पनाओं से पूर्ण होकर आप आत्मविश्वास के साथ बेहद मेहनत करेंगे, जिसके चलते आपको थोड़ी मानसिक थकान की अनुभूति रहेगी, लेकिन विचारों में आपके सामंजस्य बना रहेगा। स्वभाव में भी आत्मविश्वास की अधिकता रहने से कठिन और बड़ी योजनाओं के कार्यों में आपको निरंतरता का भाव बना रहेगा। इसीलिए बस आपको अपनी वाणी की कठोरता को कम करने की कोशिश करनी है। इससे आपको अपने कार्य में पूर्ण सहयोग मिलेगा। वरिष्ठ जनों की सलाह से आपके सभी काम पूरे होंगे, जो आपके लिए उचित भी रहेंगे। साथ ही देखिए आपको यहाँ अपने व्यवहार में भी हर किसी के साथ कोमलता बनाए रखनी है। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी है। खासकर अपने पार्टनर के फैसले में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। यानी अगर आपको अपने साथी की बात अच्छी ना लग रही हो तो आप उन्हें एक बार प्यार से समझाइए, क्योंकि गुस्से से बात बनती नहीं, केवल बिगड़ती है। इसीलिए इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। अब आपके लिए बेहद शुभ योग बने हुए हैं। 24 साल बाद आपकी किस्मत मेहरबान होने वाली है। इसका पूरा लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आता जब भाग्य और किस्मत एक साथ हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।